हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 अर्थात वास्तविक संख्या, कौन सा संख्या है तो वास्तविक संख्याएं के बारे में आज हम लोग जो सो इसका वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें से ये प्रश्नावली कितना है 1.1 है। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें से कई सारे इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 संख्याएं हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब बिल्कुल समझेंगे कि संख्याएं क्या बोल रही है ना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को आपको तोड़ना अभाज्य संख्या यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में कह रहा है। क्या कीजिए? व्यक्त कीजिए। देखिए अभाज्य पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, इससे मान लेते हैं एक संख्या 5 है। तो 5 बाबू क्या है, ये संख्या अभाज्य संख्या मुझसे बोलते हैं जो संख्या क्या हो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भागा नहीं लगे। देखिए 5 केवल एक से लगती है और 5 से लगती है, बाकी और किसी से भागा ही नहीं लगती है। तो इसका अर्थ ये संख्या क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। देखिए यहाँ 140 जो दिया हुआ ये संख्या है क्या है, अभाज्य नहीं बल्कि भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये संख्या बहुत सारे संख्या से क्या लगेगी, भाग लगेगी। ऐसे 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 7 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा। तो ये संख्या भाज्य संख्या हो गया। तो हम तोड़ेंगे पहले अभाज्य संख्या के रूप में। ठीक है, देखिए कैसे तोड़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टर करना पड़ेगा। देखिए अभी फैक्टर करना पड़ेगा अभाज्य संख्या रूप में। तो 140 यहाँ दिया हुआ है, तो 140 कैसे टूटेगा। देखिए आपको ये तोड़ना है, वही संख्या तोड़ना है जो संख्या अभाज्य संख्या हो। देखिए इससे 10 से 100 नहीं लगाना, 10 से लगाने से क्या होगा, संख्या भाज्य हो जाएगी। 5 से लगा सकते हैं आप, 3 से लगा सकते हैं, 7 से लगाइए, 2 से लगाइए। इस संख्या क्या है तो अभाज्य संख्या है। तो पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो हम 2 से लगाते हैं। देखिए कितना आएगा, 2 से आएगा 14। ठीक है, कितना आएगा 70 आ गया। फिर संख्या किससे कटेगा बाबू, ये कटेगा 3 से किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो 2 से काटे 2 से कट जाएगा, 35 कितना 70 हो गया। फिर संख्या किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो कितना हो गया 5 है ना, तो हो गया 5 से 35 हो गया। फिर यहाँ काटोगे आएगा 7, 7 के 7 हो गया। क्लियर? अब यहाँ क्या करना है, जहाँ दिया है 140 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करना है, इसको लिख देना सजा कर इस तरह। देखिए अब यहाँ कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ पे लिखना है हमारा आधारभूत प्रमेय एक आता है। इसमें से 1.1 में क्या कहता है, जो अभाज्य गुणनखंड है उसे आपको तोड़ना है। तो किस संख्या में, तो क्रम अर्थात ये बढ़ते क्रम में लिखना है। इसको बढ़ते क्रम यानी छोटा से बड़ा लिखना है। ठीक है, पहले 5 नहीं लिखना है, 7 नहीं लिखना है, पहले 2 लिखना है। तो क्या बार आया, 2 बार आया है। 5 के बार आया, 1 बार आया। 7 के बार आया, 1 बार आया। ठीक है, और 1 को नहीं लिखना है क्योंकि 1 को गुना करें वही आएगा। अब देखिए इसको एक बार और लिख दीजिए, कितना देखिए 2 के बार आया है, 2 बार आया है, यहाँ 2 बार आ गया। 5 के बार आया गया है, 5 1 बार आया, तो यहाँ पे आप 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि लास्ट में संख्या क्या वही आएगा। देखिए 5 के पावर 1 5 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 7 के पावर 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या जो आगे मेरा क्या चीज़, 2 के पावर 2 है ना, 5 के पावर 1 और गुना 7, यही संख्या क्या हुआ हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, तो पहला का आंसर इस तरह बनेगा। देखिए बहुत ही आसान है चीज़ें को, बस ना आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे आसानी से बन जाए। क्लियर? तो देखिए ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हो गया है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, 2 में क्या दे रखा है, पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को भी क्या करना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना, व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना बताएं, तो 156 पहले तोड़ना है, फैक्टर के रूप में तोड़िए, ऐसे तोड़िए, ऐसे किसे 2 से कटेगा। देखिए 2 अभाज्य संख्या है, तो अगर 2 से 14 हो गया, यहाँ 1 2 16 आएगा। फिर से तोड़िए 2 से कट जाएगा, कितना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे संख्या जाएगा होगा। देखिए 2 3 6 और दोनों हो गया 18। फिर इसको थोड़ी 2 से देखिए कटेगा, 3 से कट जाएगा ना, 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटिए, 3 से कटेगा, 3 अभाज्य संख्या है, 3 का 3 3 3 होगा 9। फिर से काटे 13 से, देखिए 13 का बाबू 13 हो गया। तो यहाँ देखिए कितना आ गया मेरा संख्या जो आ गया, देखिए 2 के बार आ गया यहाँ दोस्त, 2 आ गया, 2 बार आ गया, तो 2 गुने हो गया 2, लिख लीजिए आराम से, बढ़ते क्रम लिखना है इसको। और 3 के बार आया, 1 बार आया लिख दीजिए, और यहाँ पे आया 13 पावर आया 1 बार, तो 1 बार नहीं लिखते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देख सजा दो, 2 के बार आया, 2 बार आया, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। 3 के बार आया, यहाँ पे 1 बार आया, तो 1 मत लिखिए, और यहाँ 13 लिखिए। ठीक है, बस यही इसका क्या सोल्यूशन हो गया। देख सकते कितने आसान है। अब देखिए सब संख्या क्या अभाज्य संख्या के रूप में आ गया, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में आया। 13 भी 1 से कटता है, 13 से कटता है, 3 केवल 3 से कटता है, 1 से कटता है। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन हुआ, तो क्वेश्चन 2 इस तरह से बनेगा। क्लियर? आइए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 तीसरा इसी तरह देखिए दे रखा है क्वेश्चन। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन सेम टू सेम है, कर रहा है कितना दिया 38 और कर रहा है 25, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, 38 लिखते हैं, 25 को तोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे संख्या किसे कटेगा, तो ये संख्या में चेक करना पड़ेगा किसे। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से वही संख्या कटती है जिसके अंत में क्या होती है, 2 4 6 होती है। 3 से कौन कटेगा बाबू, देखिए 3 का नियम क्या कहता है कि अगर सबको जोड़ देने से अगर वह 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए जोड़ के कट रहा है, देखिए तो 5 2 7 है ना, 7 8 7 15, 15 3 कितना हो गया 18 हो गया।
तो ये 3 से बिल्कुल कट जाएगा, 3 से काट दीजिए। देखिए 3 एक 3 यहाँ हो गया, 3 दूनी आएगा 6 आएगा, बचेगा दोपहर दोपहर 2 22 हो गया, 3 से 21 आएगा, 3 5 हो गया 15। अब देखिए फिर ये काटिए, देखिए 5 3 से कट जाएगा। देखिए 3 चौ यहाँ 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 5 आएगा 15 आएगा। फिर देखिए कटिए, अब 3 से कटेगा, 3 से बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है संख्या, तो ये 5 से कटेगा ना, लेकिन क्यों नहीं कटेगा 3 से, देखिए जुड़ के 5 2 7 7 4 11 और 11 3 से नहीं कटता है, इसका 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से कट जाएगा ये। 5 से 8 40 होगा, दोपहर 5 25 25 25 हो गया, क्लियर। फिर देखिए कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 से काटो आएगा 17 25 50 से, ठीक है। तो देखिए इस तरह संख्याएं क्या हुआ, कट गया। अब इस संख्या के कारण लिख देना किस तरह, ऑर्डर में, बढ़ते क्रम ऑर्डर में। देखिए बढ़ते लिखिए, यहाँ पे 3 के बार आया 2 बार आया 2 बार लिख दीजिए, यहाँ 5 के बार आया 2 बार आया 2 बार लिख दीजिए, और यहाँ 17 के बार आया 1 बार आया। तो इस तरह से संख्याएं क्या हुआ, यहाँ पे हमारी संख्याएं बन गई। देखिए कितनी आसान है, बस यही इसका सॉल्यूशन रहा, क्लियर। और देखिए हमारी क्लास डेली चलती है, लाइव क्लास ने 6 बजे, ठीक है, 6:15 PM में लाइव क्लास चलती है, तो आप वहाँ पे जुड़िए। डेली हम पढ़ाते हैं आपको फेस टू फेस, और वहाँ पे आपको हमसे पूछ भी सकते हैं। बाकी इसका सॉल्यूशन इस तरह बनेगा। अगला जो क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 है, उनको हम अगले वीडियो में हम बना कर डाल देंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेंगे आराम से। तो ये रहा प्रश्न संख्या 1 का 3 क्वेश्चन। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन वहाँ और 2 क्वेश्चन दिया है, टोटल यहाँ 5 क्वेश्चन इसमें है, तो इसमें से 4 और 5 आप बनाने प्रयास करोगे, हम आपको होमवर्क छोड़ रहे हैं। बाकी सेम इस तरह बन जाएगा, सेम टू सेम, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे दिया क्या दिया, 505 दिया है। आप इससे बाबू काटोगे 5 से कट जाएगा, 5 से 5 एक 5 डबल जीरो यहाँ पे आएगा, फिर आएगा 5 एक 5, ठीक है। फिर देखिए 811 से कटेगा, 11 से 11 9 99 बचेगा 1 1 11 1 11। फिर काटिए, देखिए 7 से कटेगा 63 91, ठीक है। अब बस देखिए संख्या आ गया। अब इससे डालो आराम से, देखिए कैसे, पहले 5 लिखाएगा, एक बार आया, फिर क्या आया 7 आया एक बार, फिर क्या आया 11 आया, फिर क्या आया 13 आया, ठीक है। तो यही इसका आंसर बनेगा, बिल्कुल बहुत ही आसान है। तो आप एक क्वेश्चन बनाने प्रयास करोगे, है ना, बिल्कुल आपसे बन जाएगा आसानी तरीके से, और हमें जरूर कमेंट कर बताओगे इसका आंसर क्या आएगा, क्लियर। बिल्कुल, तो हमारी उम्मीद रहेगा बिल्कुल बाबू, और इस तरह से क्लास चलती है बिल्कुल। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और आप जरूर जुड़ें, ठीक है, हमारे साथ जुड़ के देखिए एक बार, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्ट है, ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।